हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू लाइट अप। पिछले वीडियोस में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले देखे थे। आज हम देखने वाले हैं डबल एंगल फॉर्मूला। तो ये डबल एंगल फॉर्मूले होता क्या है? आपने कभी ये देखा है क्या? डबल एंगल फॉर्मूला मतलब जब एंगल्स इक्वल हो। मैं बताता हूँ कैसे। आपने अब तक क्या देखा? सॉरी, आपने अभी तक देखा साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने देखा, करेक्ट। मान लो मैं ए को थीटा पुट कर देता हूं और बी को भी मैं थीटा पुट कर देता हूं, फिर क्या हो जाएगा हमारा? ए इक्वल टू बी। तो ये दिखेगा कैसे? साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ टू थीटा। तो आ गया ना डबल एंगल। तो इसको बोलते हैं डबल एंगल फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम इनको देखेंगे कि इनका फॉर्मूला कैसे होता है और क्या होता है। तो सबसे पहले, अगर शुरू ही किया है डिस्कशन, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइन ऑफ टू थीटा की। मैं यहां लिख देता हूं, सबसे पहला हमारा होगा डिस्कशन का साइन ऑफ टू थीटा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, करेक्ट। तो हमारे पास साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला तो है ही। तो इसमें ए क्या हो गया हमारा? ए इक्वल टू थीटा हो गया एंड बी इक्वल टू भी क्या हो गया? थीटा हो गया। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर? वो तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। वो होता है साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस बी प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन बी। तो हमें क्या करना है? हमें अभी ए और बी की जगह बस थीटा पुट कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा हमारा साइन ऑफ, ब्रैकेट में आएगा थीटा प्लस थीटा, ये बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। तो वैसे देखा जाए तो ये क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब ये बेसिकली दोनों क्या एक ही है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको भी क्या लिख सकता हूं मैं? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया? साइन ऑफ टू थीटा। तो साइन ऑफ टू थीटा की फाइनल वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? साइन ऑफ टू थीटा की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई। ये दोनों क्या है? ये दोनों सेम है। तो a प्लस ए, मान लो x प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? 2x। तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, करेक्ट। तो ये हमारे पास डबल एंगल फॉर्मूला आ गया किसका? साइन ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैं साइड में हट जाता हूँ, आप वीडियो पॉज करके एक सेकंड में इसे नोट कर लेना। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग सब फॉर्मूलाज देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स भी, मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो भी हम इस पे सॉल्व करेंगे। तो ये किसका हो गया? ये हो गया साइन ऑफ टू थीटा का फॉर्मूला। उसी तरह से हम कॉस ऑफ टू थीटा निकाल सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत ईजी बात है। तो बात करते हैं किसकी? कॉस ऑफ टू थीटा की बात करते हैं। कॉस ऑफ टू थीटा, तो ये भी कैसे बन गया? इसको भी हम लिख सकते हैं ना, कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा। तो इसमें ए क्या बन गया हमारा? ए भी थीटा बन गया और बी भी थीटा बन गया। हमें कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला तो पता है। कॉस कैसा होता है? कॉस हमारा बेचारा कंफ्यूज होता है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी। कॉस कंफ्यूज होता है तो टीचर की बात नहीं सुनेगा, तो अपनी अपोजिट करेगा। तो यहाँ साइन आ जाती है माइनस, साइन ए साइन बी। इसका इसका सब हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो मैं अभी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने वो वीडियो देख के सारे फॉर्मूलाज आपने लर्न किए होंगे, बाय हार्ट किए होंगे, और हम अभी सीधा डबल एंगल का डेरिवेशंस देख लेंगे। तो यहाँ पे ए क्या है हमारा? ए भी थीटा है और बी भी थीटा ही है। तो ये क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा
मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। तो ये क्या आ गया, कॉस 2 थीटा किसके इक्वल आ गया, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, करेक्ट, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा किसके इक्वल, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया। तो ये हमारा क्या बन गया, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। मैं साइड में हट जाता हूं, आप एक सेकंड में पॉज करके इसे नोट कर लेना। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो समझा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आया था हमारा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके क्या है ना, इसके अलग अलग हमारे पास वेरिएशंस है, वो वेरिएशंस हम भी एक बार देख लेते हैं। मान लो हमको हमको ये आइडेंटिटी पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये तो 1 के बराबर होता है। हाँ सर 1 के बराबर होता है। तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ ना। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो आप। तो ये जो वैल्यू है ये कॉस स्क्वायर थीटा की, अगर मैं इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या आंसर आ जाएगा, कॉस 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो हमारा है ही। तो यहां से cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई, फॉर्मूला क्या आ गया, cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला निकल के आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी cos 2 थीटा का ही एक और फॉर्मूला हमारा शानदार सा निकल के आ जाता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सब बहुत ही बेसिक और सिंपल है। मान लो हमें इसको कॉस के टर्म्स में लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर, आपने यहाँ पे क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा। आप अगर साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा रिप्लेस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा की हेल्प से। तो चलो वो करके देख लेते हैं एक बार। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, उसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कहाँ पुट करेंगे, ये हम पुट करेंगे यहां पे सेम फॉर्मूला में। तो क्या आंसर आ जाएगा, cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो cos 2 थीटा हमारा क्या निकल के आ गया, cos 2 थीटा यहां से निकल के आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा। ओके, सिंपल अलजेब्रा। तो cos 2 थीटा किसके इक्वल आ गया, ये cos स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1 तो है ही। तो cos 2 थीटा का एक और शानदार सा फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आ गया, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos 2 थीटा के हमने कितने फॉर्मूलेस देखे सर, हमने 3 फॉर्मूलेस देखे। वो कौन से थे सर, ये देखो, ये पहला वाला है cos 2 थीटा किसके इक्वल आता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा के। इसकी तो हमने मस्त एकदम शानदार से, ये देखो क्या शानदार डेरिवेशन भी की इस फॉर्मूला की। तो ये डिराइव कैसे हो गया, इस वे से ये डिराइव हो गया। फिर हमने दूसरा वेरिएशन क्या देखा इसका, और कैसे वेरिएशन वो डेवलप कैसे हुआ, वो किस आइडिया की वजह से डेवलप हुआ, वो आइडिया कौन सी थी, वो आइडिया थी सर, हमको पता है, हमने 10th में एक आइडेंटिटी सीखी थी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के बराबर होता है। तो हमने पहले केस में क्या किया, cos स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो लो जी, ये cos स्क्वायर थीटा हमने इसमें सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो cos 2 थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और ये माइनस sin स्क्वायर थीटा तो था ही। तो cos 2 थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये हमारी एक और नया वेरिएशन cos 2 थीटा का बन गया। फिर थर्ड वेरिएशन क्या बना हमारा, थर्ड वेरिएशन हमारा बना जब हमने साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। तो cos 2 थीटा क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा, ये तो ओरिजिनल था ही, माइनस साइन एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बस हमने अलजेब्रा से सॉल्व किया और cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गई। इसमें कुछ डाउट है, अगर आपको साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा का अगर आपको समझा होगा तो आप सभी लोग बताए कमेंट्स में क्या लिखेंगे, आप सभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे समझा, और कोई भी स्माइली आपको जो पसंद हो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। ये आप लोग अगर आपने ये कमेंट सेक्शन में लिखा तो मुझे समझ में आ जाएगा आपको cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का फॉर्मूला समझ में आ गया। और cos 2 थीटा में हमने क्या देखे, उसके 3 वेरिएशंस भी देखे, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा और ये रहा हमारा तीसरा वेरिएशन। ओके, मैं साइड हट जाता हूँ,
आप इन सब फॉर्मूला को नोट कर लेना, पॉज करके मैं साइड हट जाता हूँ। आई होप आपने इन फॉर्मूलाज को नोट कर लिया होगा। मैं अभी इसे क्लीन कर देता हूँ और हम अभी अगला इसको प्रोसीड करेंगे। वो है हमारा क्या, tan ऑफ 2 थीटा का। अगला वाला क्या है हमारा, अगला वाला है हमारा tan ऑफ 2 थीटा। अगेन सेम सेम डेरिवेशन स्टाइल, सबका डेरिवेशन का स्टाइल क्या है हमारा, सेम है, क्योंकि हर जगह कंसेप्ट भी क्या है, सेम है। देखो कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला तो रटा जा ही सकता है, बट अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो आपको पता चलता है कि अरे ये फॉर्मूला आया कहाँ से। और वो जो आया कहाँ से समझने में जो मजा है ना मैथमेटिक्स में, वो मजा मैं सही बताऊं, इतना इतना जबरदस्त मजा है उसमें कि आपको समझ में आ जाता है कि मैथ्स एक्चुअली वर्क करते कैसा है। तो वो हम अभी आपको इसमें समझेंगे। साइन टू थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेम वे tan ऑफ थीटा प्लस थीटा। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई थीटा, और हमारा बी भी क्या निकल के आ गया, बी भाई साहब भी हमारे निकल के आ गए, थीटा ही निकल के आ गए। चलो बढ़िया ये तो हमें क्या पता है, हमें tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में सीखा है। वो क्या निकल के आता है, वो निकल के आता है tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, ये निकल के आता है। हाँ सर यही निकल के आता है। तो हमें अभी क्या प्लग इन करना है, हमें बस ए को थीटा और बी को थीटा प्लग इन करना है। tan ऑफ थीटा प्लस थीटा, ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा। तो ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आ गया एलएचएस में, तो आ गया tan ऑफ 2 थीटा, और ये किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया tan थीटा प्लस tan थीटा, न्यूमरेटर में आएगा 2 tan थीटा, करेक्ट, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan 2 थीटा का हमारे पास एक और शानदार फॉर्मूला निकल के आ गया, वो है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हमने अभी तक क्या देखा, sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला देखा, cos 2 थीटा के 3 वेरिएशंस देखे, और tan 2 थीटा का अभी तक हमने ये एक वेरिएशन देखा। अभी मैं साइड हट जाता हूँ, आप इसको पॉज करके एक सेकंड नोट कर लेना, ओके। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, मैं चाहता हूं मैं आपको साइन ऑफ 2 थीटा का एक और वेरिएशन बताऊं। वैसे वो बहुत सिंपल है, आपको अगर कंसेप्ट समझ में आई है ना कि हम कैसे इन वेरिएशंस को लिखते हैं, तो आपको करते आएगा ही, बट चलो मैं आपको उसका एक और वेरिएशन भी बता देता हूं। देखो हमने साइन 2 थीटा को क्या लिखा, सर हमने साइन 2 थीटा को लिखा था 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, बिल्कुल यही लिखा था। मान लो मैं क्या लिखता हूं, अब सभी लोग मुझे बताना कि क्या मैं इसको साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सर ये तो हमें पता है, ये तो tan थीटा के बराबर होता है, करेक्ट। तो क्या मैं साइन थीटा को, देखना सब लोग ध्यान से, साइन थीटा को tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा लिख सकता हूं क्या, देखना ना, साइन साइन थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा ही हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो हमें क्या करना है, यही वैल्यू बस यहाँ पे हमें प्लग इन कर देनी है। तो इससे क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा तो एज इट इज रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, उसमें तो कोई चेंज है नहीं। ये क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा की जगह क्या लिख रहे हैं हम लोग, tan थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसके इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, कॉस थीटा तो है ही। तो यहां से क्या निकल के आ गया 2 tan थीटा, कॉस थीटा और कॉस थीटा मिलके क्या बना देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बना देंगे। सर हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सर उसका रेसिप्रोकल तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा में जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी तो हमने क्लास 10th में सीखी है, तो क्यों ना वो अप्लाई की जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। वो तो क्या होता है 2 tan थीटा, ये एज इट इज आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल, जो क्या है, जो होता है
सेक स्क्वायर थीटा। अरे चमका नहीं चमका आपको, आपको समझ में आ गया ये मैंने कैसे लिखा? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/सेक स्क्वायर थीटा। तो बस वही तो मैंने किया है। और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? सर हमें आइडेंटिटी पता है। आइडेंटिटी क्या पता है हमें? आइडेंटिटी क्या पता है? क्लास 10th में हमने कौन सी आइडेंटिटी सीखी? हमने सीखी ना कि 1 + tan² थीटा किसको इक्वल आता है? सर ये तो सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल आता है। वही, अब ये आइडेंटिटी हमें क्या करनी है? यहाँ पे बस प्लग इन कर देनी है, सिंपल एज इट इज। तो 2 tan थीटा अपॉन ये क्या आ जाएगा? 1 + tan² थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो sin2 थीटा का हमें एक और वेरिएशन क्या मिला? सर ये तो बहुत खतरनाक वाला वेरिएशन मिल गया हमें। sin2 थीटा का एक और शानदार सा फॉर्मूला आपके लिए निकल के क्या आ गया? ये निकल के आ गया 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा ऑफ इज इक्वल टू sin2 थीटा। तो देखो हमने अभी तक कौन से किए? हमने sin2 थीटा के भी दो वेरिएशंस देख लिए। पहला जो देखा वो ये था, वो तो सिंपल फॉर्मूला था, उसका एक और वेरिएशन हमने ये देख लिया। तो sin2 थीटा के हमारे पास कितने फॉर्मूला आ गए? दो। मैं क्या चाहता हूँ, मैंने आपको पिछले लेक्चर से क्या बोला था? आपको एक फॉर्मूला शीट मेंटेन करके रखनी। तो आपको फॉर्मूला शीट में एक टेबल बना दीजिए आप, sin2 थीटा, फिर उस टेबल में उसका ये लिख लीजिए, उसके साइड में ये लिख लीजिए वेरिएशन, उसके बाद लिख लीजिए cos2 थीटा। cos2 थीटा के तो हमने 3 देखे, बेसिक फॉर्मूला और उसके 2 वेरिएशंस, तो टोटल 3 फॉर्मूले बन गए। और सिमिलरली tan2 थीटा के भी हमने क्या देखा? tan2 थीटा का हमने एक फॉर्मूला देखा। तो वो आप सब लिख लीजिए। ये मैं चाहता हूं आपसे, ये सब आप एक फॉर्मूला शीट में लिख लेना। और सोने से पहले हर रोज देखो, नॉट मोर देन 20 मिनट्स लगेंगे। अभी तो खैर अभी हम जस्ट शुरू कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको बहुत कम टाइम लगे, 5 मिनट 6 मिनट ही लग जाए पूरा फॉर्मूला रिवाइज करने में। बट जैसे जैसे कोर्स प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे कई नए फॉर्मूलाज जुड़ते जाएंगे। तो उसके लिए भी नॉट मोर देन, चलो मान लो मैक्स टू मैक्स आपको 30 मिनट्स लगे, 40 मिनट्स लगे। बट अगर आप सोने से पहले आपके 40 मिनट्स दे रहे हो, आप अपने बेड पे जहां पे भी आप सो रहे हो, उसको बस एक बार आपको सोने से पहले उस फॉर्मूला शीट को पढ़ना है। हर रोज अगर आप ये करेंगे ना, वो फॉर्मूलाज आपको डेफिनेटली बाय हार्ट मेमोराइज हो जाएंगे। क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला मेमोराइजेशन की वजह से हमारा बहुत सा टाइम बच जाता है। देखो फॉर्मूला कैसे आया वो समझने में एक अलग ही मजा है, वो मैं एग्री करता हूँ। बट एग्जाम अगर हमको क्रैक करनी है तो हमें क्या करना है? कम से कम टाइम में हमको कोई भी प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना है, कम से कम टाइम में हमें उस प्रॉब्लम को ना कि सक्सेसफुली सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमें क्या हेल्प करेगा? उसके लिए हमें हेल्प करेगा मेमोराइजेशन ऑफ फॉर्मूला। तो उसके लिए मैंने आपको बताया, आपको बस शीट लेनी है, उस पर सब लिखना है, और सोने से पहले, बेड टाइम से पहले आपको वो सारे फॉर्मूलाज एक बार रीड कर देना है। तो ये हमारे पास आ गए इसके डबल एंगल फॉर्मूला के। तो आगे जाने से पहले हम देखते हैं इस पे कुछ हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपको अगर समझा रहेगा तो आपको ये करना है, कमेंट में समझा लिख के कोई भी आपकी फेवरेट इमोजी हो वो डाल देनी है कमेंट में। ओके, उतना मेरे लिए कर दीजिएगा, थैंक यू। तो अभी हम लोग इस पे आगे ये देखेंगे। एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो हमें निकालना है साइन ऑफ 180 डिग्रीज। अभी इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? लेक्चर नंबर 1 को अगर आपने रेफर किया तो साइन ऑफ 180 डिग्रीज क्या बन जाता है? साइन ऑफ पाई बन जाता है। तो मैं कभी रेडियंस में बात करूंगा, कभी डिग्री में बात करूंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके लिए आप लेक्चर 1 देख सकते हो। अभी मान लो हमको क्या निकालना है? साइन ऑफ 180 डिग्रीज। तो सर साइन ऑफ 180 डिग्रीज को क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ पाई को क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ, सर हमें पता है 2 × π/2 लिख सकते हैं। बेसिकली मैंने क्या किया, इसको क्या लिखा? साइन ऑफ 2 × 90 डिग्रीज ही तो लिखा। अरे कैसी बात कर रहा हूँ, सिंपल है ना। 180 डिग्रीज को क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री इंटू 90 डिग्री इंटू 2, या फिर 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, एक ही बात है। तो क्या बन जाएगा? 2 × 90 डिग्रीज। उसको मैंने क्या किया? रेडियंस में लिखा है 2 × π/2, ताकि आपको रेडियंस में देखने की आदत हो, इसलिए मैंने रेडियंस में लिख दिया। तो फॉर्मूला क्या आया था हमारा साइन 2 थीटा का? साइन ऑफ 2 थीटा का हमारा फॉर्मूला था 2 × साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। तो सिंपल, यहाँ पे बस क्या करना है, हमें वैल्यूज प्लग इन कर देने। तो साइन ऑफ थीटा क्या है? इस केस में हमारा थीटा है π/2 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। तो इस केस में हमारा क्या बन गया? π/2, 2 × π/2 किसके इक्वल आ गया? 2 × साइन ऑफ π/2 इंटू कॉस ऑफ π/2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया? साइन ऑफ 2 × π/2 है, 2 2 कट साइन पाई, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो कि हमें निकालना है।
वो किसके इक्वल आ गया 2। अभी साइन पाई बाय 2, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है सर, हमने 10th वैसे की है वो तो 1 हो जाती है। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है सर, cos 90 की वैल्यू तो 0 हो जाती है, तो ये cos 90 क्या आ गया 0 आ गया। तो साइन पाई विच इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्रीज, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, सॉरी विच इज ऑल्सो इक्वल टू साइन ऑफ 180 डिग्रीज, साइन ऑफ 180 डिग्रीज। और इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 0 0, तो इसकी हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई क्या 0। तो साइन ऑफ 180 डिग्रीज की क्या वैल्यू आ गई, साइन ऑफ 180 डिग्रीज की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। समझा आपको ये कैसे आया कैसे नहीं आया। सिमिलरली हम अभी कॉस का भी निकाल देंगे, कॉस ऑफ 180 डिग्रीज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे अभी हम कॉस का ले लेंगे, तो कॉस ऑफ पाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2 इंटू पाई बाय 2, बिल्कुल लिख सकता है सर। तो कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, हमने क्या सीखा, कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला आता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो कॉस ऑफ 2 थीटा, तो 2 थीटा क्या है हमारा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 है, हाँ बिल्कुल पाई बाय 2 है, तो 2 इंटू पाई बाय 2 आ गया, करेक्ट। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया किसके, कॉस स्क्वायर थीटा वो है पाई बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 2। हमें क्या पता है, हमें पता है कॉस ऑफ पाई बाय 2 कितना होता है 0, तो 0 स्क्वायर माइनस, और साइन स्क्वायर पाई बाय 2 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई -1। ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस ऑफ पाई की वैल्यू आ गई क्या -1, मतलब ये कॉस ऑफ पाई which is also equal to cos of 180 degrees which is also equal to -1। तो ये हमारी शानदार सी cos of 180 डिग्रीज की शानदार वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। तो अगर ये -1 आ गई और ये 0 आ गई, तो उस हिसाब से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग उस हिसाब से tan ऑफ पाई भी बड़े आसानी से बोल सकते हैं। tan ऑफ पाई क्या होगा, tan ऑफ पाई होगा साइन ऑफ पाई अपॉन कॉस ऑफ पाई। आप चाहो तो वो डबल एंगल फॉर्मूला से, हाँ ये आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है, जो भी tan पाई की वैल्यू आ गई ना, इसी सेम एग्जैक्टली सेम मैनर से आप tan डबल एंगल का फॉर्मूला यूज करके भी आप इसको एक बार क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ऑफ पाई, साइन ऑफ पाई कितना है हमारा, साइन ऑफ पाई तो बेचारा 0 है, और cos ऑफ 180 क्या है, वो तो -1 है, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई 0 अपॉन -1, ये तो क्या आ गया 0 आ गया। तो हमारे पास tan पाई भी क्या निकल के आ गया, tan पाई भी हमारे पास निकल के आ गया 0, मतलब ये क्या है, ये है tan 180 डिग्री। तो हमने sin 180 डिग्रीज निकाला, उसी को sin पाई भी बोल सकते हैं। cos पाई यानी cos 180 डिग्रीज निकाला, उसकी वैल्यू -1 आई थी। sin पाई sin 180 डिग्रीज की वैल्यू कितनी आई थी 0 आ गई थी। और tan पाई जिसको हम tan 180 डिग्रीज भी बोल सकते हैं, वो क्या आ गई, वो भी हमारी 0 आ गई। ओके, तो समझे आपको डबल एंगल फॉर्मूला का खेल कैसे होता है, इसको कैसे खेला जाता है। जहां पे कहीं आपको उसके हाफ का अगर एंगल पता हो, तो उसके ट्वाइस का एंगल हम इजीली इस वे से निकाल सकते हैं। ओके, आपको ये समझा, ये कैसे आता है कैसे नहीं आता है। अगर आपको समझा होगा तो आपको कमेंट्स में, मैंने बताया आपको कमेंट्स में लिखना है समझा, और कोई भी आपकी फेवरेट इमोजी हो वो लिख देनी है। मैं अभी 1 सेकंड के लिए साइड में हट जाता हूँ, आप पॉज करके, वीडियो पॉज करके अपनी स्क्रीन पे इसको एक बार नोट कर लेना, ये सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स को। ओके, आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। वेल, ये लेक्चर हमारा यही तक था। आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा। एंड अगर आपको समझा है तो आपको क्या करना है, आपको स्लाइड अप को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, आपके फैमिली में कोई अगर आपके साथ प्रिपेयर कर रहा हो तो उसके साथ आपको इसे शेयर करना है, और उनको भी बताना है कि आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एज वेल, क्योंकि कमेंट करने से हमें क्या होता है, हमें मोटिवेशन होता है और ऐसे वीडियोस डालने का। वेल, थैंक यू सो मच।